जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। मुकम्मल ब्लॉक्स की जो डिटेल्स है, रेट्स के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और उसके अलावा यूटिलिटी बिल्स के हवाले से, मेंटेनेंस चार्जेस के हवाले से और जो सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी का निज़ाम है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी सोसाइटी के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन सोसाइटी अलाउ नहीं करती, उसके ऊपर तफसील से ज़रूर बात करूंगा। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको हमारे चैनल के थ्रू बर वक्त हासिल हो सके। वीडियोस बनाने का पर्पज़ यही होता है ताकि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट किसी सोसाइटी में है तो उसकी जो रेट्स हैं उसमें आपको अंदाज़ा हो सके कि जो चीज़ आप सेल करना चाह रहे हैं तो रेट्स के अकॉर्डिंगली वो चीज़ आपकी घर बैठे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हो सके हमारे चैनल के थ्रू। सो अल रहमान गार्डन फेज़ 2 के अंदर इस टाइम जो लोग कहते हैं कि जी सोलर की इंस्टॉलेशन सोसाइटी अलाउ नहीं करती, तो काइंडली उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो खुद जाके सोसाइटी के अंदर ग्राउंड रियलिटी का मुआयना करें। इंशाल्लाह जो लोग उनको ये कहते हैं कि जी सोसाइटी के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन अलाउ नहीं है तो उनको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो सोसाइटी के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सोलर की इंस्टॉलेशन अलाउ ना हो। सोसाइटी इख्तियार देती है हर घर को कि आप अपना सोलर लगाएं, आज़ादाना उनका हक है, उनका इख्तियार है। वो हर घर में तकरीबन सोलर लगा हुआ इस टाइम मौके के ऊपर मौजूद है। ऐसा नहीं है कि किसी को सोसाइटी रोकती है सोलर से, ये सब झूठ है, इसको इग्नोर करें तो ही बेहतर है। सोसाइटी के अंदर ए ब्लॉक से लेकर डी ब्लॉक के अंदर तकरीबन वापटा की अवेलेबिलिटी है और उसके अलावा गैस की अवेलेबिलिटी है। कुछ पोर्शंस में गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है जिसमें प्रॉपरली सी एक्सटेंशन, डी एक्सटेंशन, ए एक्सटेंशन में गैस नहीं है। अगर हम बात करें प्रॉपरली जिस पोर्शन में गैस अवेलेबल है, ए बी सी डी में गैस अवेलेबल है जो कि ओल्ड ब्लॉक्स का हिस्सा है। ए ब्लॉक में जो मेन बुलीवार्ड है 40 फीट की है, फिर 60 फुट की सी की है, उसके बाद बी में तकरीबन 60 से 80 के दरमियान बुलीवार्ड्स हैं, 20 फुट की स्ट्रीट्स हैं। इनमें प्लॉट्स की रेशो जो कि फॉर सेल के लिए बहुत कम है। इसी वजह से लोग जो कि इन ब्लॉक्स के अंदर रेट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं क्योंकि प्लॉट्स की कमी होती है और उसके अलावा यहाँ पर घर भी जो कि फॉर सेल के लिए बहुत कम है और ओल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि कोई घर अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो नया ही हो, कम से कम 10-10 साल पुराने घर बने हुए हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपने इस बात को लाजमी अपने दिमाग में रखना है कि यहाँ पर पहली बात तो रजिस्ट्री है और उसके अलावा फ़ाइल की अवेलेबिलिटी है। दोनों चीज़ें आपको ट्रांसफ़र लेनी पड़ेंगी, यानी कि दोनों की फ़ीसें आपको अदा करनी पड़ेंगी। यानी कि तकरीबन 4 लाख रुपये आपको 5 मरले की प्रॉपर्टी पे अदा करना होगा, तब जाके आप इसके मालिक बनेंगे। कुछ पोर्शन में इक्का दुक्का जिसे कहते हैं कि वहाँ पे फ़ाइल है, लोग वो सेल नहीं कर रहे। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे हैं इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर तो उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और उसके अलावा अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी आप उसके लिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर तकरीबन जो रेट्स हैं तकरीबन 14 लाख से 15 लाख, मिनिमम 15.5 लाख तक डिमांड होते हैं, जिसमें ये चारों ब्लॉक्स के रेट तकरीबन सेम हैं। और उसके अलावा इनमें तकरीबन 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 7 मरला, 8 मरला, 4 मरला की कैटेगरी भी है। तकरीबन 3 से लेके 20 मरला तक की कैटेगरी इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर मौजूद है। अगर हम लोग इस सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें, मेंटेनेंस चार्जेस तकरीबन 800 रुपया है 3 मरला से लेके 4 मरले का घर का। ठीक है, प्लॉट का जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो तकरीबन 500 रुपया है। और उसके अलावा अगर हम लोग 8 मरला से 10 मरला की बात करें तो उसके अंदर तकरीबन 1500 से 800 रुपये जो 1500 रुपये जो तकरीबन घर का है और उसके अलावा 800 जो कि प्लॉट का है। ठीक है, मुकम्मल तफसील से बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको प्लॉट्स की जो डिटेल्स हैं जो रेट्स के हवाले से वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ। ई ब्लॉक के अंदर तकरीबन 10 से 13 लाख रुपया रेट है
तकरीबन 12 तक रेट्स यहाँ पर डिमांडिंग है मार्केट के अकॉर्डिंगली। तो तकरीबन यहाँ पर 12.5 मरला, 16 मरला और 20 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है। एफ ब्लॉक के अंदर 12 से 13 लाख के दरमियान है अवेलेबिलिटी। लोग ज़्यादा बहुत डिमांड करते हैं, पता नहीं क्या वजह है। अभी इलेक्शन नहीं हुए, तकरीबन 2028 के बाद जो रेट वो डिमांड करते हैं वो रेट पॉसिबल हैं कि उसमें सेल हो सके। 3 मरला, 4 मरला, 5 मरला और 6 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है। जी ब्लॉक के अंदर 9 लाख, 9.5 लाख से 14 लाख के दरमियान रेट्स हैं 10 मरला और 20 मरला की कंडीशंस में, कैटेगरीज में। और ये 14 लाख रुपए, अगर लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर आपने वीडियो में बताया 14 लाख रुपए रेट, अब हमें ये रेट बता रहे हैं, भाई कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो ही रेट्स मार्केट के अकॉर्डिंगली ये हम आपको बताते हैं। लाजमी नहीं है कि यही रेट आप हमसे हासिल करने की कोशिश करें। आई ब्लॉक में तकरीबन, एच ब्लॉक का मैं आपको बता चुका हूँ, सॉरी। एच ब्लॉक के अंदर तकरीबन 12 से 14 लाख के दरमियान रेट्स हैं, 3 मरला की कैटेगरीज हैं इसमें। मैं आपको पहले बार बार बता रहा हूँ इसी बात को कि ये रेट्स डिपेंड करते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। जे ब्लॉक के अंदर तकरीबन 13 से 14 लाख के दरमियान रेट हैं, 3, 5, 6, 8 मरला की कैटेगरी है। के ब्लॉक के अंदर भी सेम एज इट इज़ यही सिनेरियो है, लेकिन कैटेगरी जो उनसी है इसमें 3, 4, 5, 7 मरला की है। एल ब्लॉक में तकरीबन 12, 12.5, 13, 14 के दरमियान प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सेम एज इट इज सिनेरियो यही है इसमें भी। और 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला और 10 मरला की कैटेगरी है। एम ब्लॉक में तकरीबन 9, 9.5, 10, 11 तक रेट्स हैं, 12 तक भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और 3, 5, 6, 10 मरला की कैटेगरी है इसमें। एन ब्लॉक में 9 से 11, 10.5, 11 तक मैक्सिमम रेट्स हैं। 9 लाख रुपए में ये तकरीबन आपको मोटरवे के क्लोज एरियाज़ में ना प्लॉट की अवेलेबिलिटी मिलेगी। 3, 6, 8 मरला की कैटेगरी है इसमें। ओ ब्लॉक में 9 और 12 मरला की कैटेगरी है। 9 से लेकर 12 लाख रुपए तक रेट्स हैं। 5, 6, 7, 10 मरला की कैटेगरी है इसमें। पी ब्लॉक के अंदर तकरीबन 8 लाख से 9.5 लाख, 10 लाख रुपए मैक्सिमम रेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी मेन बुलीवार्ड का काम शुरू हुआ है, जो कि कुछ पोर्शन ऐसा था जहाँ पर पोजेशन नहीं था, सोसाइटी ने उसका पोजेशन ले लिया, उसका मेन बुलीवार्ड जो कि उसके ऊपर काम शम हो रहा है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वहाँ पर मैकडोनल्ड भी बनाया जाएगा। क्यू ब्लॉक में भी तकरीबन सेम यही रेट है, तो क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैटेगरी है प्लॉट्स की, 8 से 10 मरला की, 7.5 से 9 लाख के दरमियान है, क्योंकि क्यू ब्लॉक का कुछ हिस्सा पोजेशन में नहीं है, और ओ ब्लॉक का भी स्पेशली कुछ हिस्सा ऐसा है जो पोजेशन में नहीं है, और लोगों की डिमांडें आसमानों पे होती हैं। आर ब्लॉक में भी तकरीबन 9 लाख रुपए रेट है, मोटरवे के नज़दीक 8.5 लाख रुपए है रेट, जो 50 फुट रोड के ऊपर। जो J1 का है उसमें 8 और 5 मरला की कैटेगरी है, उसमें तकरीबन 13-14 लाख रुपए रेट है। सबसे अच्छा बुलीवार्ड है मेरे ख्याल से। सबसे अच्छे तो सब ही हैं वैसे, लेकिन आइडियल लोकेशन गेट नंबर 4 की J1 बड़ी कंसीडर की जाती है, लोग उसमें बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। उसमें इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी इस टाइम अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर बात कर लें तो तकरीबन 2200 तक, 800 से लेकर 2200 रुपये तक इसके मेंटेनेंस चार्जेस हैं। अगर प्लॉट है तो उसको आधा कर लें आप, ठीक है। और बिजली के जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसका 1 से 200 तक 28 से 29 के दरमियान है। 200 से 300 के दरमियान जो है उसमें 30 रुपये है। उसके अलावा 300 से 400 के दरमियान जो सा है 33 रुपये है। 35 से 40 के दरमियान यहाँ पर ना बिजली के बिल्स मंथली लोग अदा करते हैं। उसमें टीवी का बिल पता नहीं क्यों लेते हैं, हमें कब माफ़ी मिलनी है उससे। 35 रुपये वो भी चार्ज किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा, और सोसाइटी की जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। उसके ऊपर आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर की जाएंगी। अगर आप रहमान गार्डन में अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।